डीमैट अकाउंट बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह होता है। जैसे बैंक अकाउंट में पैसों का लेन देन होता है, उसी तरह डीमैट अकाउंट में शेयर्स का लेन देन होता है। 1995 से पहले डीमैट अकाउंट नहीं थे, तब शेयर सर्टिफिकेट दिए जाते थे। तो उस टाइम शेयर सर्टिफिकेट बड़े संभाल के रखने पड़ते थे, ताकि शेयर सर्टिफिकेट फट ना जाए, चोरी ना हो जाए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स डीमैट अकाउंट आने के बाद ख़त्म हो गए। जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हो तो उसके साथ एक और अकाउंट खुलता है, वो है ट्रेडिंग अकाउंट। शेयर्स खरीदने या बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट ज़रूरी होता है, और ये बाय किए हुए शेयर्स डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं। उसी तरह जब आप शेयर बेचते हो तो वो शेयर डीमैट अकाउंट से निकालकर ट्रेडिंग अकाउंट के ज़रिए बेचे जाते हैं। जैसे मान लो आप कुछ सामान खरीदने जनरल स्टोर में जाते हो, तब आप अपने वॉलेट या पर्स में से पैसे निकालकर दुकानदार को दे देते हो। सो यहाँ पर आपका वॉलेट डीमैट अकाउंट का काम कर रहा है। वही पैसों का लेन देन आप खुद कर रहे हो, इसलिए आप खुद ट्रेडिंग अकाउंट का काम कर रहे हो। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, फ़ोटो, पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, एक कैंसल्ड चेक और जितनी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका एक चेक। हाँ, अगर आप किसी बैंक जैसे कि ICICI, SBI इनके पास डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आपको चेक देने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने पैसे सेविंग अकाउंट से डीमैट अकाउंट में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। डीमैट अकाउंट खोलते समय कुछ चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे चार्जेस हिडन होते हैं, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन भी होती है, तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा। बहुत सारे लोग शुरुआत में तो इन्वेस्टर होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो ट्रेडर बन जाते हैं। स्टॉक मार्केट में नए होने के कारण उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो सीधे ब्रोकर को ही अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए कहते हैं। देखो, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना कि आपके मेहनत की कमाई की चिंता आपसे ज़्यादा और कोई नहीं कर सकता। अब ब्रोकरेज चार्जेस पर आते हैं। जब आप कोई शेयर खरीदते हो या बेचते हो तो आपको अपने ब्रोकरेज फर्म या जहाँ पर भी आपने डीमैट अकाउंट खोला है उन्हें ब्रोकरेज चार्ज देना होता है। आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको शेयर खरीदते वक्त भी ब्रोकरेज चार्ज देना होता है और शेयर बेचते वक्त भी। आगे चलकर हम ब्रोकरेज चार्जेस, टैक्स और अन्य चार्जेस के बारे में भी बात करेंगे, तब ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ जाएगी। अगर आपको डीमैट अकाउंट रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है या स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई सवाल है, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। Feel free to call us. Our contact number is 9049 641491, or you can WhatsApp us on the same number.